कैची धाम मंदिर की लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। बता दें, नीम करौली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। एक समय एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भारत आए थे। जब वह कैची धाम आश्रम पहुँचे तब बाबा समाधि ले चुके थे। कहते हैं कि एप्पल के लोगों का आइडिया उन्हें बाबा के आश्रम से ही मिला था। कहा जाता है कि करौली बाबा को सेब बड़े पसंद थे। उस दौरान बड़े चाव से इस फल को खाया करते थे। इसी वजह से स्टीव ने अपनी कंपनी के लोगों के लिए कटा हुआ एप्पल चुना। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियां विदेश तक पहुंच गई थी। नीम करौली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और घी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और जब पानी कढ़ाई में डाला गया तो पानी घी बन गया। दरअसल नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वो अपने आप को साधारण इंसान मानते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें भगवान हनुमान का रूप मानते थे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब उसने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में उतार दिया। बाबा थोड़ी दूरी पर ही एक नीम के पेड़ के नीचे साधना में बैठ गए। अधिकारियों ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाए, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को पहले से जानता था, उसने अधिकारियों को बाबा से माफी मांगने के लिए कहा और सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात में हामी भरी। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा की ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कैची धाम का नाम यही क्यों पड़ा? क्योंकि कैची धाम की ओर जा रही सड़क कैची की तरह 2 तीखे मोड़ जैसी दिखाई देती है। इस वजह से धाम का नाम कैची धाम रखा गया। कहते हैं कि नीम करौली बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते थे। कहानी के अनुसार एक दिन बाबा अपने परम भक्त बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच गए। उनका बेटा ब्रिटिश सेना में था और द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा फ्रंट पर तैनात था। दंपति के घर पहुंचे बाबा ने कहा कि रात में यहीं रुकेंगे। इससे भक्त खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें एक दुख भी था कि उस समय उनके घर में महाराज जी की सेवा करने के लिए कुछ खास था नहीं। फिर भी उन्होंने जो कुछ था उसी से बाबा का सत्कार किया। इसके बाद बाबा नीम करौली एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने हिदायत दे रखी थी कि सोते समय उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। इस पर दोनों बुजुर्ग भी सोने चले गए। थोड़ी देर बाद महाराज जी कराहने लगे। इससे बुजुर्ग दंपति की नींद खुल गई। वे चारपाई के पास बैठे रहे कि पता नहीं महाराज जी को क्या हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे महाराज जी को कोई मार रहा है। सुबह बाबा उठे और कंबल को बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे गंगा में बहा देना, इसे खोलकर देखना नहीं। जाते वक्त बाबा ने ये भी कहा कि चिंता मत करना, महीने भर में बेटा लौट आएगा। इधर जब बुजुर्ग कंबल लेकर नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि इसमें लोहे का सामान रखा हुआ है। हालांकि बाबा ने तो उनके सामने ही कंबल लपेटकर उन्हें दिया था। उन्होंने बाबा की आज्ञा के अनुसार कंबल वैसे ही नदी में बहा दिया। करीब 1 माह के बाद बुजुर्ग का इकलौता बेटा लौटा तो वे लोग बहुत खुश हुए और उसने घर पर सबको बताया कि एक दिन वह दुश्मन की फौज से घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। वो ही अकेला कैसे बचा उसे पता नहीं। रात भर वह जापानी फौज की गोलीबारी के बीच जिंदा बचा रहा। ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा दंपति के घर रुके थे। भक्तों का मानना है कि यह बाबा ही थे जो सैनिक को बचा रहे थे। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड एल्पर्ट जो नीम करौली बाबा से मिलने के बाद बाबा रामदास बन गए। उन्होंने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर एक पुस्तक मिरेकल ऑफ लव नाम से लिखी है। इसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया है।